एवरीवन वेलकम टू सॉल्व प्रॉब्लम। आज हम देखेंगे सीबीआई क्या है, ये कैसे काम करती है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हमारे कंट्री में कोई भी लोकल पुलिस जब अपना काम नहीं कर पाती है अच्छे से, लोगों का उस पर से ट्रस्ट उठ जाता है, तो हम सभी डिमांड करते हैं सीबीआई की। तो हम देखेंगे ये एजेंसी कितनी पावरफुल है, ये कैसे काम करती है और कौन कौन से केसेस ये लेती है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ सीबीआई एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। सीबीआई क्या है और ये कैसे फॉर्म हुई है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये इसका फुल फॉर्म है और ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ऑफ इंडिया की, यानी कि मुख्य इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की। और ये काम करती है अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेस एंड पेंशंस, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। और सीबीआई इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के हेड। सो द सीबीआई इज कॉल्ड द इंटरपोल ऑफ इंडिया। इंटरपोल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल ऑफ इंडिया कहा जाता है जो भी दूसरे देशों की जो पुलिस है उसके साथ जो भी डेटा शेयर वगैरह होता है, रिलेटेड लीगल इश्यूज, वो सीबीआई करती है। सीबीआई इज़ द इंटरपोल ऑफ इंडिया। पहले आईबी था, बाद में सीबीआई को इंटरपोल ऑफ इंडिया कर दिया गया। चलो ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। इट स्टार्टेड इन 1941। हाँ, अंग्रेज़ों के टाइम का, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। पर तब इसे सीबीआई नहीं कहा जाता था, ठीक है। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू सप्लाई डिपार्टमेंट, वॉर सप्लाई डिपार्टमेंट में ये चालू हुआ कि इसलिए चालू हुआ कि ब्राइबरी, जो भी रिश्वतखोरी और गवर्नमेंट करप्शन है, उसे रोक सके ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। तो अंग्रेज़ों ने ये चालू किया था और फिर ये बाद में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बन गया। फिर उसके बाद यही दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आ गया इन 1946। एंड फिर फॉलो करते हुए इन 1963 इट बिकेम सीबीआई, यानी कि 1941 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अर्ली ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इसकी स्थापना हुई। तब ये इसलिए हुई थी ताकि वॉर रिलेटेड जो भी करप्शन से ब्राइबरी है उसे ध्यान में रखा जाए, उसके इन्वेस्टिगेट किया जाए। सो फॉलो टू दैट करते करते ये सीबीआई बन गया और अब इसका डोमेन काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। अबाउट ऑर्गेनाइजेशन हम जान लेते हैं। सीबीआई का हेडक्वार्टर एज यूजुअल न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास है। और ये इम्पॉर्टेंट है, सीबीआई इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी कि सीबीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई करप्शन के बारे में उनसे पूछेगा विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर वो वायलेट करेंगे और कोई उनसे पूछेगा तो वो आंसर नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें इस दो विषय में, ये दो एग्जेम्पशंस है, ह्यूमन राइट और करप्शन, इस विषय में अगर कोई आरटीआई डालता है तो उन्हें आंसर देना पड़ेगा। बाकी सभी चीज़ों में वो एग्जेम्प्टेड है, वो नहीं आते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर। और एज यूजुअल हमने ये देख लिया है, सीबीआई इज़ द इंटरपोल ऑफ इंडिया। ऋषि कुमार शुक्ला ये है करंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। और इनका जो मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। इंडस्ट्री यानी परिश्रम, इम्पार्शियलिटी बिना बहुत भेदभाव के ईमानदारी के साथ, ये है इनका मोटो। और ये रहे हैं ऋषि कुमार शुक्ला जी, द करेंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ठीक है। तो ये सब बात होगी कि वो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब जान लेते हैं कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीबीआई किस किस तरह के केसेस हैंडल करती है। द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल केसेस आर हैंडल्ड बाय सीबीआई। तो हम जानते हैं कि कोई भी बड़ा केस हुआ तो सब हर कोई डिमांड करता है सीबीआई की, ये बहुत प्रीमियर एजेंसी है, सभी को इस पर ट्रस्ट है। तो देख लेते हैं कौन कौन से केसेस सीबीआई हैंडल करती है। तो सबसे पहले केसेस ऑफ करप्शन एंड फ्रॉड कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो भी सरकारी अधिकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, या फिर सेंट्रल पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, या फिर सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी अगर कोई फ्रॉड या करप्शन करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो भी केस होता है वो सीबीआई हैंडल कर सकती है।
ठीक है, फिर और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इकोनॉमिक क्राइम्स, यानी कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, क्राइम्स हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, वो भी सीबीआई हैंडल कर सकती है, इंक्लूडिंग बैंक फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस, लार्ज स्केल स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स। हाँ हाँ, नारकोटिक्स का स्मगलिंग रहा लार्ज स्केल में, तो उसके भी वो भी केसेस सीबीआई हैंडल कर सकती है। कल्चरल प्रॉपर्टी स्मगलिंग ऑफ अदर कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे केसेस सीबीआई हैंडल करती है। और इसके अलावा स्पेशल क्राइम्स सच एज केसेस ऑफ टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, सेंसेशनल होमिसाइड्स, किडनैपिंग फॉर रैंसम, या यहाँ आप देख लीजिए सेंसेशनल होमिसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर किडनैपिंग ऑफ रैंसम, क्राइम कमिटेड बाय माफिया, द अंडरवर्ल्ड, ये सारे केसेस आते हैं। यानी कि सीबीआई का जो भी उनका बहुत ब्रॉड केसेस ये कंसिडर करते हैं, यानी कि करप्शन से लेके इकोनॉमिक क्राइम से लेके स्पेशल क्राइम्स, ये सारी चीज़ें सीबीआई, ये सारे केसेस सीबीआई हैंडल कर सकती है, केसेस हैंडल कर सकती है। अब सीबीआई इतनी बड़ी है, ये इतनी सारी चीज़ें हैंडल करती है, सो इसके अंदर भी कुछ डिविजन्स है, यानी कि ये कुछ कुछ डिविजन्स है जो सीबीआई के अंदर है। यानी कि करप्शन रिलेटेड होगा तो सीबीआई का एंटी करप्शन डिवीज़न वो केस संभालेगा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीज़न के लिए अलग डिवीज़न है, स्पेशल क्राइम डिवीज़न अलग है, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न अलग है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन डिवीज़न अलग है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अलग है। सो इन दिस ब्रॉड वे और इतने प्रोफेशनल वे के साथ सीबीआई काम करता है, इसीलिए लोगों का इस पे ट्रस्ट है। हर कोई जिसे न्याय नहीं मिल पाता वो डिमांड करता है कि उससे सीबीआई की जांच हो, क्योंकि ये स्टेट वगैरह या ज़्यादातर डिपार्टमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, तो एवरीबडी सोचता है कि उसे न्याय सीबीआई से मिल सकेगा। तो ये सारी चीज़ें थी सीबीआई के बारे में। इन लास्ट, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।